आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी ए यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री हॉस्पिटल में शनिवार को कैंसर की अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन का हुआ लोकार्पण। अजमेर के चाचियावास स्थित आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी ए यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक हाई एंड रेडियोथेरेपी मशीन हाल्सियन का आज विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। उक्त रेडियोथेरेपी मशीन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने फीता काटकर मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री ने राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा और माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। वहीं विधायक अनीता बघेल को डायरेक्टर डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री द्वारा दुपट्टा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर सुनील जैन और डायरेक्टर डॉक्टर अर्पित जैन द्वारा भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे और उपस्थित सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। उपस्थित सभी अतिथियों ने प्रथम पूजनीय देव गजानन के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इसके पश्चात आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री द्वारा उपस्थित समस्त अतिथियों का भाषण देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात अतिथियों के द्वारा फीता काटकर अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन को लोकार्पित किया गया। इस मशीन के अजमेर संभाग में शुरू हो जाने से अजमेर संभाग के कैंसर मरीजों को संदेश देना चाहते हैं कि अब कैंसर मरीजों को अपने बेहतर उपचार हेतु अजमेर शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और यह संदेश संभाग के सभी कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि चिकित्सा संस्थान के लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और दूसरा मानवीय व्यवहार। संस्थान में चिकित्सक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और हर व्यवस्था से जुड़े स्टाफ में रोगी के प्रति संवेदना का भाव होना चाहिए। मरीज के दुख को अपना दुख मानकर सेवा करने का जज्बा होना चाहिए। इसके साथ ही संस्थान में समय की गति से आगे चलने का सामर्थ्य भी होना आवश्यक है। कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में तो समय से आगे चलने का सामर्थ्य संस्थान के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नए शोध का लाभ नागरिकों को मिले, इसकी निरंतर पहल होती रहनी चाहिए। विधायक अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल जी एवं माननीय जिलाध्यक्ष रमेश सोनी जी, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर जेएलएन मेडिकल कॉलेज अनिल सामरिया जी, डॉक्टर अनिल सामरिया जी एवं डॉक्टर साहब अरविंद खरे जी एवं सभी गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित डॉक्टर्स, सारे जो लोग सम्मानित हैं जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, मुझे इस बात का आप सब लोगों के सामने बहुत हर्ष हो रहा है कि जो सपना 1.5-2 साल पहले मैंने, सुनील जी ने, अर्पित जी ने मिलकर देखा था कि अजमेर ज़िले में कैंसर के रोग की उपचार की समस्त सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध हो सके। बहुत ही कठिन कार्य था। कठिन इसलिए कि अजमेर पूरे संभाग में एक छत के नीचे इस तरह की सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हुई। तो आप सब समझ सकते हैं कि ये दुष्कर कार्य रहा होगा, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े नाम ऑलरेडी अजमेर में हैं और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो दुष्कर कार्य था कि एक टीम इकट्ठी हो जो इस मिलकर इस सपने को पूरा कर सके और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये जो सेंटर, ये जो हॉस्पिटल तैयार हो, उसका पहला उद्देश्य आम जन की सेवा हो, जिसके ऐसी परिकल्पना हम सबने की कि ऐसा केंद्र स्थापित हो जिसके की स्थापना के मूल में किसी भी तरह से लाभ कमाने का उद्देश्य ना हो। तो हम सब ने कहा कि जो, जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि आर्यभट्ट ग्रुप पिछले 24 वर्षों से अजमेर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। स्कूल और कॉलेजेस
हम चला रहे हैं और वो सब सारे गैर लाभकारी संस्था के रूप में ही उन सबको चला रहे हैं। तो डॉक्टर अर्पित मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि सर आप इस काम का बीड़ा उठाएं। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो इसमें एक चुनौती थी कि टीम होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर में अलग अलग विधाएं हैं। इसमें कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है। तीनों विधाओं के डॉक्टर्स उपलब्ध कर पाना, ज़्यादातर बड़े शहरों में तो ये सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, और डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स भी हैं उन जो ऑलरेडी बड़े बड़े शहरों में हैं, उनको छोटे शहर में, अजमेर जैसे शहर में लाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो इसमें मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा हमारे CEO आशीष शर्मा जी का। उन्होंने बहुत प्रयास करके पूरी टीम को तैयार किया। अर्पित जी आज हमारे पास पूरी, कहना चाहिए पूरा बोर्ड है, ट्यूमर बोर्ड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तीनों थेरेपी के, तीनों विधाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे पास हैं। तो मैं एक बात मुझे यहाँ याद आती है, ठीक है, एक मंच पर विराजमान और अजमेर दक्षिण की विधायक और पूर्व मंत्री माननीय अनिता जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश जी, जेएनएम हॉस्पिटल के प्राचार्य श्रीमान अनिल जी सामरिया, वहाँ के सुप्रीम श्री खरे जी और डॉक्टर अदित जी, और जिन्होंने इस काम को लिया है ऐसे श्री रमेश शास्त्री जी, और सभी उपस्थित मेरे भाइयों बहनों। और सबसे पहले तो मैं इस कैंसर मेडिसिटी केंद्र के खोलने के लिए शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आप कैंसर हॉस्पिटल अजमेर में हो, ये मेरा 20 साल का स्वप्न था। जब पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया, लोगों ने जानकारी दी, तो दूसरे चुनाव में मैंने ये प्रयत्न करता रहा, सरकार में भी और प्राइवेट में भी कोई इसको प्रारंभ करे। तो जब कभी भी कैंसर पेशेंट आते थे, सीधा महावीर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जयपुर के अलावा और कहीं भेजे जाने की स्थिति नहीं थी। और वहाँ भी इतने सारे राजस्थान से और बाहर से लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ भी दिक्कत थी। अजमेर संभाग में ये प्रारंभ हो, इसका प्रयत्न चलता रहा, क्योंकि आज जहाँ कीमोथेरेपी की आवश्यकता है और रेडियोथेरेपी भी चाहिए और सर्जरी का भी केस, तीनों। आज आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के प्रांगण में हम अजमेर संभाग की पहली रेडियोथेरेपी मशीन के उद्घाटन का समारोह आयोजित कर रहे हैं। ये जो रेडियोथेरेपी की मशीन यहाँ पर लग रही है, इसके बाद जो भी कैंसर के मरीज हैं उनके ट्रीटमेंट में एक नए आयाम का युग आज से शुरू होगा। अभी तक जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली जैसे सिटीज़ के हॉस्पिटल्स पे डिपेंड होना पड़ता था। तो अब क्योंकि यहीं पर रेडियोथेरेपी की मशीन आ गई है और आदिनाथ के कैंपस में हम एक ही छत के नीचे सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तीनों की सुविधाएं अवेलेबल करा रहे हैं, तो इससे कैंसर के पेशेंट्स को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि देखिए कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबा चलता है, ऑलमोस्ट 2-3 महीने के आसपास का ये ट्रीटमेंट चलता है। तो ये पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन भी है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे सिटीज़ में जा कर के 2-3 महीने तक वहाँ पर रहना, खाना, ट्रीटमेंट के अलावा ये सारे खर्चे जो हैं वो लोग वहन नहीं कर पाते। तो इसीलिए अजमेर और उसके आसपास की जगहों के हिसाब से अगर हम देखें तो अब वहाँ के जो भी लोग हैं उनको ट्रीटमेंट की एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, और वो भी उचित दरों पर। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं आदरणीय प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी, विधानसभा अध्यक्ष। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट श्री सुरेश सिंह रावत जी। और जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं वो अनीता बदेल जी हैं, जो कि अजमेर दक्षिण से विधायक हैं। तो इन्हीं सब अतिथियों के साथ आज हम यहाँ अपनी पहली रेडियोथेरेपी मशीन का उद्घाटन कर रहे हैं।